तो दोस्तों आपके खराब समय में जो आपका साथ देता हो उसे ही सबसे पक्का दोस्त माना जाता है। पर अगर रशिया और भारत के दोस्ती के बारे में मैं कहूँ तो शायद ये पक्के दोस्ती से भी काफी आगे है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा भारत का साथ तब खाली नहीं निभाया गया जब भारत मुश्किल में हो, इवन तब भी रशिया भारत के साथ खड़ा रहा जब रशिया खुद अपने अलग अलग क्राइसिस के कारण मुश्किल में घिरा हुआ है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन के लड़ाई के कारण पूरा वेस्टर्न ब्लॉक और अमेरिका के द्वारा जहाँ पे रशिया के ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया खुद एक लड़ाई में लिप्त है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जहाँ पे रशिया को बड़े मात्रा में हथियारों का आवश्यकता है, तो वहीं पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई के दरमियान और भारी भरकम सैंक्शन के दरमियान भी रशिया के द्वारा भारत को जहाज निर्माण करके दिया गया है और ये जहाज जल्द ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों के कारण भारत और रशिया के बीच के डिफेंस डीलों को लेके दोनों देशों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से पेमेंट को लेकर डिले हो रहा है, जिन वजह से रशिया की तरफ से कई सारे हथियारों के डिलीवरी में डिले किया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान अधिकारियों की तरफ से जानकारी दिया गया है कि जल्द ही रशिया के द्वारा 2 रशियन मेड वॉरशिप को इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। मतलब आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये 2 जहाज इंडियन नेवी के बेड़े में होगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इनमें से जो पहला जहाज है वो इसी साल के सितंबर महीने में जहाँ पे इंडियन नेवी को मिल सकता है, तो वहीं पे दूसरा जहाज असल में अगले साल के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो जहाज है ये आज से करीब करीब 1 साल पहले ही इंडियन नेवी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण और वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण करीब करीब इसमें 2 साल का डिले हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैं जिन जहाजों का बात कर रहा हूँ उसे भारत में तलवार क्लास के फ्रिगेट कहा जाता है, जबकि रशिया में प्रोजेक्ट 11356 क्लास के फ्रिगेट कहा जाता है। बेसिकली जो ओरिजिनल डील है वो साल 2018 में हस्ताक्षर हुआ था और आप लोगों को बता दूं कि इस डील के अंतर्गत 2 नहीं बल्कि टोटल 4 जहाजों को खरीदा गया है, जिनमें 2 जहाज जहां पे रशिया में बन के इंडियन नेवी को मिलेगा, तो वहीं पे बाकी के 2 जहाज रशिया के मदद से इंडिया में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माण किया जा रहा है। और इन जहाजों को फ्रिगेट क्लास के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जहाज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन जहाजों में केवल मात्र स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और टेक्नोलॉजी का ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये जो जहाज है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज भी है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो 2 जहाज रशिया से बन के इंडियन नेवी को मिलने वाला है, ये असल में पहले रशियन नेवी के लिए बनाया जा रहा था और इन जहाजों में असल में यूक्रेन की तरफ से निर्माण किया हुआ इंजनों का उपयोग किया जाना था। पर साल 2015 में जब क्राइमिया को लेकर लड़ाई छिड़ा तो यूक्रेन की तरफ से इन इंजनों को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया और उस दरमियान तक रशिया के द्वारा इन जहाजों को काफी हद तक निर्माण कर लिया गया था। और ऐसे में अगर रशिया इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर देता या फिर इसे रोक देता तो इससे रशिया को काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। और इसी दरमियान भारत की तरफ से एक क्रिटिकल रोल निभाया गया और मध्यस्थता करते हुए इन जहाजों को भारत के द्वारा खरीदा गया ताकि यूक्रेन को भी नुकसान ना हो और रशिया को भी ना हो। और दोस्तों इसी डील के दरमियान भारत के द्वारा बाकी 2 जहाजों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत खरीदा गया है, जिससे कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि डील में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने से भारत को भी काफी बड़ा फायदा हुआ। वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के पास ऑलरेडी अपने खुद के स्टेल्थ जहाजों को निर्माण करने का क्षमता है, लेकिन यहाँ पे रशिया से इन जहाजों का टेक्नोलॉजी इसीलिए लिया गया है क्योंकि इंडियन नेवी में बड़े मात्रा में इस तरीके के रशियन ओरिजिन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें की इंडियन नेवी में तलवार क्लास के जहाज कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत और रशिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है ये आज का नहीं है बल्कि कई दशकों पुराना है और दशकों से रशिया के द्वारा भारत को हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है, जिनमें जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, इवन मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके टैंक तक शामिल है। इवन इन कारणों की वजह से आज अगर भारत के हथियारों के बेड़े को देखा जाए तो करीब करीब 60 से 70% हथियार इसमें रशियन और सोवियत ओरिजिन का है। पर पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत और रशिया के डिफेंस डीलों में काफी अधिक असर पड़ा है और इवन खाली डिफेंस डील नहीं बल्कि क्रूड ऑयल के डील में भी इससे असर पड़ रहा है। लेकिन इसके एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भारत की तरफ से तैयार किया गया है जिसे कि रुपया रूबेल ट्रेड कहा जाता है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक खाली रुपया रूबेल ट्रेड का ही इस्तेमाल भारत नहीं कर रहा है बल्कि साथ में यूएई के दिरहम का भी उपयोग किया जा रहा है और कई सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए भारत की तरफ से रशिया से खरीदे हुए हथियार और क्रूड ऑयल के पैसे को भी पे किया जा रहा है। पर दोस्तों इन सभी चीजों के दरमियान रशिया का ये जो रोल है या फिर कहे तो भारत को लेकर रशिया का जो कमिटमेंट है वो दर्शाता है कि रशिया भारत का दोस्ती कभी भी किसी भी कारण से कमजोर नहीं पड़ सकता है। और जब सभी देश को ये लगने लगता है कि भारत और रशिया एक दूसरे से दूर जाता है तब दोनों देशों की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है जो कि इन सभी वेस्टर्न ब्लॉक के देशों को हैरान कर देता है और ये साफ कर देता है कि रशिया भारत के लिए अभी भी उसी पोजीशन में है जो आज से कुछ साल पहले में था। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे रशिया और भारत का जो दोस्ती है वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ
खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत और ब्राजील के बीच में भी जो दोस्ती है वो डिफेंस डीलों के माध्यम से आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ब्राजील के कुछ मिलिट्री अधिकारियों के तरफ से भारत के हथियारों को एक्सप्लोर किया गया है। मतलब शायद ब्राजील के तरफ से भारत के हथियारों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और जल्द ही ब्राजील भारत से कुछ हथियारों को खरीद सकता है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ब्राजील के आर्मी के हेड ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल मार्शलो रोसर लीमा की तरफ से भारत का एक दौरा किया गया है और इस दौरे के दरमियान उनके साथ ब्राजीलियन आर्मी के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी भी प्रेजेंट थे, जिनका असल मकसद भारत के हथियारों को एक्सप्लोर करना था ताकि दोनों देशों के बीच में हथियारों के डील के माध्यम से जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसे और मजबूत किया जा सके। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके इस भारत दौरे के दरमियान उनके द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी विजिट किया गया है, जो कि भारत के एक डिफेंस कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों से शुरू करके कटिंग एज कम्युनिकेशन और सर्वर सिस्टमों का डेवलपमेंट करता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राजील भारत के कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर इंटरेस्टेड है, जिनमें की रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटी ड्रोन जैमर जैसे इक्विपमेंट है। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से भारत के अन्य कंपनियों से अधिक ब्राजील के अधिकारियों के तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ ही फोकस किया गया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ही विजिट किया गया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ब्राजील अपने आर्मी के कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए कई तरीके के भारतीय इक्विपमेंटों को लेकर पहले से ही इरादा बना रहा था, जिनमें इंडियन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी जैमिंग इक्विपमेंट तो है ही, साथ में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राजील भारत के साथ अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को और मजबूत करना चाहता है, जिनमें की और भी कई तरीके के हथियारों को लेकर कोलैबोरेशन हो सकता है। इवन आप लोगों को यह भी बता दूं कि ब्राजीलियन बेड़े में और भारतीय बेड़े में कई सारे ऐसे हथियार हैं जो काफी कॉमन हैं। खास करके अगर देखा जाए तो ब्राजीलियन नेवी की तरफ से भी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों का उपयोग किया जाता है, जबकि इंडियन नेवी भी फ्रांस से इन्हीं स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को खरीदा है, जिसे कि भारत में कलवेरी क्लास के सबमरीन कहा जाता है। और फिलहाल ऐसे 5 सबमरीन जहां पे इंडियन नेवी में एक्टिव है, तो वहीं पे 6ठा सबमरीन अंडर सी ट्रायल है और 3 अतिरिक्त सबमरीन भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदा जा रहा है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राजील भारत के साथ असल में इन सबमरीनों को लेकर भी कोलैबोरेशन करना चाहता है, ताकि ब्राजील को सबमरीनों के मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी को लेकर आसान हो। जबकि खाली इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राजील अपने खुद के हथियारों को भी भारत को बेचने को लेकर प्रयास कर रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों की कैटेगरी में जाता है, जिसे कि ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के तरफ से निर्माण किया गया है। और एम्बेरियर कंपनी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का जो ऑफर है वो भारत को इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के तहत किया गया है। इवन ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर इन एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में भी निर्माण करने को लेकर तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के तरफ से पिछले साल इस टेंडर को जारी किया गया, जो कि कई बिलियन डॉलर के टेंडर हो सकता है, क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत करीब करीब 40, 60 या 80 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। वहीं पे इस टेंडर में केवल मात्र ब्राजील के तरफ से ही अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं किया गया है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑप्शन के रूप में एयरबस के A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनियों के C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि एम्बेरियर कंपनी को अगर इन दोनों कंपनियों के सामने देखा जाए तो डिफेंस इक्विपमेंटों के मामले में एम्बेरियर कंपनी काफी पीछे तो है, लेकिन ब्राजीलियन इस कंपनी के तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया, अगर उसे इन दोनों कंपनियों के ऑफर के साथ कंपेयर किया जाए तो ये दोनों कंपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर में फिलहाल काफी पीछे है। पर वहीं पे ब्राजील भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ असल में चाहता यह है कि ब्राजील भारत से कुछ हथियार खरीदे, बदले में भारत ब्राजील से हथियार खरीदे। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे भारत इस तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि अगर ब्राजील के ये जो एयरक्राफ्ट है ये अगर परफेक्ट है और इंडियन टेंडर को जीतता है तो चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। और अगर परफेक्ट नहीं होता है और इंडियन टेंडर को जीत नहीं पाता है तो ब्राजील चाहे भारत से कितने भी हथियार खरीदे, इंडिया ब्राजील से इन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत और ब्राजील के बीच में इस तरीके का कोई डिफेंस डील हो सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।